ये सब आपको मालूम ही है। ऑलराइट, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो एपेक के द्वारा सेटअप किया गया, गलत बात है। 2016 का सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स का शंघाई के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। तो बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 127th एनिवर्सरी ऑफ द बैटल ऑफ सारागढ़ी। सारागढ़ी आपने केसरी पिक्चर देखी होगी, तो वही केसरी पिक्चर के अंदर जो बैटल दिखाई गई उसको सारागढ़ी बैटल कहते हैं। 127वीं एनिवर्सरी है जो कि अभी रिसेंटली 12 सितंबर को उसकी मनाई गई। 21 सोल्जर, ये बात है 1897 की। कब की? 1897। मात्र 21 सोल्जर ने जो है वो 8000 जो उस टाइम पे अफरीदी और जो ट्राइबल मिलिटेंट थे अफगानिस्तान के, है ना, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, क्या था कि मान लो जैसे ये ब्रिटिश के फोर्ट है, ये ब्रिटिश के यहाँ पे लोकेलिटीज है, ये यहाँ पे बैटल ऑफ सारागढ़ी वाला एरिया है, और इधर जो है वो मिलिटेंट है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता था ब्रिटिशर्स को रोकने के लिए, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट देने के लिए, ब्रिटिशर्स को सेफ्टी के लिए, अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो यहाँ पे 21 लोगों ने, मतलब ये सोचिए, ये सारे ब्रिटिशर्स की जान बचाई, मतलब जस्ट बिकॉज कि हमारे नेचर में किसी को सेफ्टी देना, किसी को बचाना, इरिस्पेक्टिव हो गया कौन है, तो ये हमारे नेचर में, ये हमारे कल्चर का पार्ट होता है कि हम लोग किसी को, अगर हमारे ऊपर किसी जिम्मेदारी दी है तो फिर हम, मतलब फिर जान वान का कोई बात नहीं है, फिर तो बस ये है कि करना है तो करना ही है। तो वही चीज है कि 2000 मतलब 1897 के अंदर 21 सोल्जर ने 8000 सोल्जर्स को रोक दिया, मतलब मिलिटेंट्स को जो है वो रोक दिया। 8 घंटे से ज्यादा की वॉर है जो कि 21 जवानों ने लड़ी थी, सोचिए। और ये पूरी दुनिया में एक मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट टफ बैटल में से एक मानी जाती है। ठीक है, ये मैप है, अगर आप देखोगे सारागढ़ी वाला फोर्ट है, ठीक है, ये बाकी फोर्ट है जो कि यहाँ पे ब्रिटिश फैमिलीज और बाकी लोग रहा करते थे। अगर आप देख सकते हो ऊपर वाला पाकिस्तान वाला एरिया है आज के टाइम पे, पेशावर वाला, ये 21 हमारे वो जवान बैटल ऑफ सारागढ़ी के। इशार सिंह जी जो है हवलदार, वो इनको लीड किया, उन्होंने लीड किया था, और 200 मिलिटेंट को मार गिराया, 600 को इंजर कर दिया। वो भी आपने देखी होगी, उसके अंदर किस तरीके से फोर्ट लॉकहीड और गुलिस्तान, है ना। तो सारागढ़ी क्या है, कम्युनिकेशन टावर था दो के बीच में, है ना, एक तो फोर्ट लॉकहार्ट था और एक गुलिस्तान था। ये दो क्रिटिकल ब्रिटिश फोर्ट थे जहां पे ब्रिटिशर्स रहा करते थे। महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन बाद में ब्रिटिशर ने इसको रीनेम कर दिया गया। ठीक है, और इन फोर्ट को लूज करने का मतलब है कि ब्रिटिश अपनी काफी ट्रूप्स के फैमिलीज को, काफी वल्नरेबल है जो कि अटैक के हो जाते हैं, तो इस बीच वाले एरिया को रोकने का काम है जो कि इनको दिया गया। इनके वेल्लोर की वजह से क्वीन विक्टोरिया ने 21 डेड सोल्जर्स को इंडियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया, विक्टोरिया क्रॉस से। इनके सारागढ़ी के अंदर एक ऑनर भी बनाया गया। पंजाब गवर्नमेंट ने 12 सितंबर को सारागढ़ी डे जो है वो घोषित किया। ठीक है, खैबर स्कॉट्स जो कि पाकिस्तानी आर्मी की एक रेजिमेंट है, वो आज भी इन मार्टियर को भी जो है वो काफी ऑनर करती है। पाकिस्तान में भी इनको काफी ऑनर है जो कि आज के टाइम पे किया जाता है। ठीक है, केसरी पिक्चर आपने देखी है, उसके अंदर आपने फेमस गाना सुना ही है, डी प्रैंक का, बहुत ही जबरदस्त गाना था। और लोगों को डी प्राक का नाम पता नहीं था, तो लोगों ने गूगल करोगे तो गूगल पे उसका नाम टकला पंजाबी नाम से फेमस कर दिया उसको मतलब लोगों को नाम पता नहीं था, गाना सबको सुनना था, बहुत ही जबरदस्त गाना था। तो यूट्यूब पे उसका गाना सर्च करने के लिए बाहर सब लोगों ने क्या डालना चालू किया, टकला पंजाबी, और आ भी जाता है उसका गाना, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो लोगों को अलग अलग तरीके, इनोवेटिव लोग हैं, अलग अलग तरीके से गाने ढूंढने का तरीका निकाल लेते हैं, अगर किसी का नाम नहीं पता हो तो। चलिए आगे बात करते हैं, जो कि हिंदी दिवस को लेकर आप सबको मालूम है 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस हर साल मनाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारे कंट्री की, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ना। और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और कॉर्पोरेशन ने रिलीज किया एक पोस्टेड स्टैम्प भी। 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर अडेप्ट किया। मुंशी अयंगर फॉर्मूला था जिसके माध्यम से हमने आर्टिकल 343 के अंदर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ द कंट्री, साथ में इंग्लिश को भी ऐड किया कि हम लोग इंग्लिश को भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये अयंगर मुंशी फॉर्मूला था एक्चुअली में। स्टेट के अंदर 210 आर्टिकल के हिसाब से काम होता है, स्टेट की लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश। आर्टिकल 351 के अंदर बोल के रखा है कि यूनियन गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि हिंदी को प्रमोट कर सके और कॉमन लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन है जो कि बना सके। अभी तो क्या है कि पूरी कंट्री की कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ही अगर देखा जाए तो, क्योंकि इंग्लिश ही नॉर्थ इंडियन तो समझते हैं, साउथ इंडियन समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट भी समझते हैं, सब समझते हैं। हिंदी साउथ इंडिया में नहीं समझते, नॉर्थ ईस्ट में नहीं समझते, है ना। तो अगर बात करें तो 1971 में 36% लोग हिंदी जानते थे, आज 43% 10 साल पहले। तो हिंदी भाषी जो है वो काफी, सेकंड नंबर पे बंगाली है, फिर मराठी है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं विश्व वरीयता जी को लेकर। तो आपको मालूम है इंजीनियर्स डे 15 सितंबर, वो भी विश्व
विश्वेश्वरैया जी का जो बर्थडे आता है, जबरदस्त इंजीनियर जो कि हमारे देश के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, इंजीनियर, द ग्रेट इंजीनियर, एक ये इंजीनियर थे जिनके दिन के बर्थडे पे इंजीनियर डे मनाया गया, और एक आज के हमारे इंजीनियर से इंक्लूडिंग मी एज वेल। ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग आज के टाइम पे देश के जवान इंजीनियरिंग जो करते हैं वो इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं। आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इट। और भी आप में से भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। तो इंडिया के मॉडर्न इंफ्रा बनाने को लेकर इन्होंने काफी काम किया, है ना। हमारे इन्होंने फर्स्ट फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम हैदराबाद में बनाया, फ्लड गेट्स बनाए। इसके अलावा इन्होंने बैंगलोर के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये दीवान हुआ करते थे मैसूर स्टेट के, और नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर के अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। फिर बाद में भारत रत्न से भी इनको 1955 में सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इनको भी पता नहीं होगा कि एक जमाने में भारत के इंजीनियर कुछ इस तरह के इंजीनियर होंगे जो इंजीनियरिंग करने के बाद में पूछेंगे डायोड क्या होता है।